दोस्तों जैसे आपको पता है आपके केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 5-5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और हर साल उसमें से एक प्रयोगशाला विधि वाला क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रयोगशाला विधि वाला है वो आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस किए जाएंगे। उससे पहले 3 और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो तीनों वीडियो आप तैयार कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी सीरीज आ रहे हैं वो सभी आप अच्छे से तैयार करो, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर सके। और इस वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया नॉन कैट टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हो कि अभी आपको और कितना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज बेसिकली 9 दिसंबर का होगा और जो पेपर पैटर्न आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक रीजनिंग में जो आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। आपको 1 रुपये भी फीस नहीं देना, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज में जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक आप की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रयोगशाला निर्माण विधि, विभिन्न सारे यौगिकों का प्रयोगशाला निर्माण विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे आप लोगों ने अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर पढ़ लिया था, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोगशाला निर्माण विधि पढ़ लिया था। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला निर्माण विधि। इसमें आपके 2 मेजर इंपॉर्टेंट यौगिक हैं जिसका आपसे प्रयोगशाला निर्माण विधि पूछा जाता है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों तथा इसकी अम्लीय व उदासीन माध्यमों में अपचयन अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां पूछी जा रही हैं। पहली चीज क्या पूछा जा रहा है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि पूछा जा रहा है। दूसरी चीज में पूछा जा रहा है, एक तो अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में इसकी अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण पूछा जा रहा है, ठीक है भैया। दूसरा चीज में पूछा जा रहा है, नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह की एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो दूसरा क्या पूछा जा रहा है, NO2 समूह की एक रासायनिक अभिक्रिया, किसकी, नाइट्रोबेंजीन की। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और ऊपर वाला क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली आया 2018 में आया था, कह रहा है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आधा पार्ट सेम है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नाइट्रोबेंजीन बना कैसे सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया किसी भी चीज को बनाने का 2 तरीका होता है, एक तो प्रयोगशाला विधि होती है, दूसरी औद्योगिक विधि होती है। प्रयोगशाला में हम लोग कम मात्रा में बनाते हैं और इसका थोड़ा सा कास्ट ज्यादा आता है, लेकिन जो हम लोग औद्योगिक में बनाते हैं तो लार्ज स्केल पे बनाते हैं, उसका लागत भी कम आता है, ठीक है। तो 2 विधि है। आइए हम लोग सर्वप्रथम देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि, ठीक है। किसका, नाइट्रोबेंजीन बनाने का। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग प्रयोगशाला विधि में नाइट्रोबेंजीन जब बनाते हैं तो सर्वप्रथम क्या उपयोग करते हैं, बेंजीन को लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना जो होती है ना, वही तो होता है बेंजीन। बेंजीन की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, SAN H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। कब कराते हैं, कितने टेम्परेचर पे कराते हैं, तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है। तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आइए प्रयोगशाला विधि हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैंने आपको बताया कि नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या लेंगे हम लोग, C6H6। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से जो है ये आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है। क्या भैया, बेंजीन। चाहे ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा गया है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। ये आपका है बेंजीन। सर्वप्रथम हम लोग बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन की क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, HNO3 के साथ। किसके साथ,
HNO3 के साथ, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। अब इसके साथ इसकी क्रिया, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। कितने टेम्परेचर पर कराते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर होता है। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर बेंजीन लिया, नाइट्रिक अम्ल से उसकी क्रिया करा रहे हैं, कब, H2SO4 की उपस्थिति में, कितने टेम्परेचर पर, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अच्छा, आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्या होता है, जो आपका बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और उसी स्थान पर आकर के NO2 समूह जुड़ जाता है। कौन सा जुड़ जाता है, NO2 समूह जुड़ जाता है। तो बनता क्या आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है भैया। क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इस प्रकार से जो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, NO2 हो जाता है। क्या हो जाता है, NO2। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5NO2। क्या होता है, C6H5NO2। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से NO2 निकल गया तो बचा क्या है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा था ना, तो एक हाइड्रोजन ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिया, जल बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, जल बना लिया। तो ये आपका हो गया प्रयोगशाला निर्माण विधि। ठीक है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन का प्रयोगशाला निर्माण विधि, प्रयोगशाला निर्माण विधि। ठीक है, ये आपका प्रयोगशाला निर्माण विधि हो गया। आपसे 2 विधियों का पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने एक प्रयोगशाला निर्माण विधि पढ़ लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा था, बेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बना रहा है, साथ साथ में आपका जल निकल रहा है। ठीक है, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब क्या है, एक दूसरी विधि भी आपको पढ़ना है। दूसरी विधि हम लोग देख लेते हैं, औद्योगिक विधि। दूसरी क्या, कौन सी देख लेते हैं, औद्योगिक विधि। देखिए, अभी तक हम लोग बेंजीन से क्रिया करा रहे थे, अब हम लोग ले लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ले लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है कुछ इस टाइप से होता है। आप बना दीजिए बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर लिख दीजिए N2Cl। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। ठीक, अब इसकी क्रिया HNO2 के साथ कराते हैं। किसके साथ, HNO2 के साथ कराते हैं। Cu2O की उपस्थिति में कराते हैं, Cu2O की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि हम लोग गर्म करते हैं। Cu2O की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HNO2 के साथ गर्म किया जाता है। अब बेसिकली देखिएगा यहाँ से होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है भैया, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब HNO2 क्रिया करता है तो बनाता क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ से अब यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये NO2 समूह जा करके यहाँ से जुड़ जाता है। ठीक है, कहाँ से जुड़ जाता है, NO2 समूह यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा, और इसके बाद क्या बना लेगा, यहाँ से आपका जो है एक HCl बन जाएगा, एक N2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बना लेंगे NO2, बन गया नाइट्रोबेंजीन, प्लस में आपका HCl, और साथ ही साथ आपका जो है क्लोरीन निकल जाता है।
ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन संपादित होती है। ये आपका औद्योगिक निर्माण विधि है किसका, नाइट्रोबेंजीन बनाने का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछी जा रही है, कह रहा है इसका अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण पूछा जा रहा है। तो प्रयोगशाला और औद्योगिक निर्माण विधि तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होती है, कैसे होती है अभिक्रिया। चलिए भैया, अब हमें देखना है नाइट्रोबेंजीन की अपचयन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोल रहे थे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, NO2 समूह की अभिक्रिया। ठीक है, NO2 समूह की अभिक्रिया हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दो माध्यम में आपको क्रिया करानी, कौन कौन से, एक तो अम्लीय माध्यम में करानी है, दूसरा उदासीन माध्यम में कराना है। अम्लीय माध्यम में बेसिकली क्या होता है, हम लोग अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और हमारा नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो अपचयित हो जाता है किसमें, एनिलीन में अपचयित हो जाता है। किसमें, एनिलीन में अपचयित हो जाता है। वहीं पर हमारा क्या होता है, उदासीन माध्यम में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो ये उदासीन, किसी उदासीन तत्व की उपस्थिति में, उदासीन यौगिक की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो फिर बनाता क्या है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। इसमें क्या बनाएगा, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा उदासीन माध्यम में। अम्लीय माध्यम में क्या बनाएगा, अम्लीय माध्यम में एनिलीन बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, किसकी क्रिया करानी, नाइट्रोबेंजीन की। ठीक है, तो ये आपने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, क्या ले लिया, नाइट्रोबेंजीन ले लिया, NO2। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे। भैया हाइड्रोजन से कराने का मतलब अपचयित करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से कराने का मतलब अपचयित कराना। किसी भी रासायनिक यौगिक में यदि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है, यदि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं आयरन और HCl की उपस्थिति में। ठीक है, आयरन और HCl की उपस्थिति में कराते हैं। कितने टेम्परेचर पर कराते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराते हैं। तो हमारा ये नाइट्रोबेंजीन अपचयित किस में हो जाता है, ये अपचयित हो जाता है एनिलीन में। किसमें, एनिलीन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ NH2 बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है भैया, और ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं C6H5NO2 plus 6H gives out at the 100 degree Celsius temperature iron plus HCl gives out aniline। ठीक है, एनिलीन का क्या लिखेंगे, C6H5NH2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका जो है। चलिए भैया, अब उदासीन माध्यम में अगर हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं तो आइए देख लेते हैं, C6H5NO2। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। इसकी उदासीन माध्यम में क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड यौगिक की उपस्थिति में हम लोग हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं किसका, नाइट्रोबेंजीन का। तो ये बनाता है C6H5NO बनाता है। ठीक है, और इसका फिर से हम लोग क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो ये अपचयित हो जाता है किसमें, फेनिल बना लेता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, क्या बना लेता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि C6H5NHOH, इसे बोलते हैं हम लोग फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, यहाँ पर जल भी बन जाता है। ठीक है, जल बन जाता है पहले वाले रिएक्शन में।
ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार से क्रिया करता है और अम्लीय माध्यम में हमारा नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार से क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 3H2O, 3H2O। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, किसी और यौगिक का प्रयोगशाला निर्माण विधि देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब प्रयोगशाला विधि का जिसका रासायनिक समीकरण लिखना, बताना किस प्रकार से इसका प्रयोगशाला निर्माण कर सकते हैं। दूसरा इसी में कहा जा रहा है कि कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उसको रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। कौन कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे आप लोग कार्बिल एमीन टेस्ट बोलते हैं या कार्बिल एमीन परीक्षण बोलते हैं। दूसरा आपका स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, हालांकि ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर का है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 नंबर का। तो अगले अब की साल भी इसको आने की संभावना प्रबलतम है, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या? एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण। ठीक है, प्रयोगशाला विधि पूछी जा रही है। तो प्रोपेनामाइड, ठीक है, सर्वप्रथम क्या लेते हैं? प्रोपेनामाइड लेते हैं, यानी कि C2H5CONH2 लेते हैं, प्रोपेनामाइड लेते हैं। इसकी क्रिया हम लोग ब्रोमीन के साथ कराते हैं। इसके साथ ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया प्रोपेनामाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? प्रोपेनामाइड के साथ कराते हैं। तो ये देख लीजिए, प्रोपेनामाइड हो गया, प्रोपेनामाइड हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया हम लोग ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, और तब फिर होता क्या है? बेसिकली अगर ये क्रिया कराई जाती है तो मिलता क्या है? हमें एथिल एमीन की प्राप्ति हो जाती है, साथ ही साथ में जो है हमें पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाता है। तो क्या मिल जाता है? C2H5NH2 क्या मिल जाता है? C2H5NH2, यानी कि एथिल एमीन बन गया आपका, और प्लस में KBr बन जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एमीन, और यही तो बनाना था आपको, एथिल एमीन ही तो बनाना था। तो ये प्रयोगशाला निर्माण विधि है भैया, प्रयोगशाला निर्माण विधि है किसका? एथिल एमीन का। सर्वप्रथम हमने प्रोपेनामाइड लिया, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई। तो हमें प्राप्त क्या हुआ? प्रयोगशाला में एथिल एमीन प्राप्त हुआ और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि जो है एथिल एमीन का प्रयोगशाला निर्माण हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर पूछी जा रही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो बेसिकली होता क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमारे जो प्राइमरी एमीन होते हैं वही देते हैं। प्राइमरी एमीन का निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हमारे किसी अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से, ये हमारा अमोनिया है, यानी कि N, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, अमोनिया से किसी एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एक एल्किल समूह के द्वारा, मतलब एक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है, यानी कि जो आपका RNH2 बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन बोलेंगे। अगर दो हाइड्रोजन का विस्थापन दो अलग अलग एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं R2, ठीक है, या फिर R डैश, ठीक है, RNH R डैश, ठीक है, या R2N बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अच्छा, अगर R3N मतलब तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह के द्वारा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी एमीन। क्या बोलते हैं? टर्सरी एमीन बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये टर्सरी एमीन। हालांकि हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जानते हैं। हमसे कहा क्या जा रहा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या, जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है वह किससे क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। बनाता क्या है? बनाएगा हमारा जो है आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, जो कि दुर्गंध युक्त जो है एक पदार्थ होता है। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला एक पदार्थ होता है। फिर से देखिएगा, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा, KOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा, बनाएगा क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यह जो है बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला एक यौगिक होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ में आपका जो है KCl भी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने बताया आपको प्राथमिक अमीन का मतलब RNH2, अभी अभी आपको बताया, ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया। क्या हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि CHCl3, ये क्या हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में संपादित कराई जाती है। तो बेसिकली यहां से बनता क्या है हमारा, यहाँ हमारा हमने आपको बताया कि बनता है हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी कि RN डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, RNC बनता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और ये बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला होता है। और ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ प्राइमरी अमीन ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया देते हैं। कौन, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया देते हैं। साथ ही साथ हमें प्राप्त हो जाता है KCl। ठीक है, कितना KCl, 3 KCl, कितना KCl, 3 KCl, और वाटर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 3 KCl प्लस में वाटर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, ये रिएक्शन भी लिख लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका उदाहरण दे करके बताइए, भाई इसका उदाहरण दीजिए, तो आप एल्किल समूह के स्थान पर मेथिल समूह कर सकते हैं कि नहीं, भाई CH3 कर सकते हैं कि नहीं। भाई CH3 मतलब मेथिल समूह क्या आपका एल्किल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं CH3 NH2, ये आपका मेथिल अमीन, क्या है, मेथिल अमीन। इसकी क्रिया करा दे रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ 3 KOH। ठीक है, अब आपका यहां से क्या बन जा रहा है, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, और साथ साथ में 3 KCl हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे मेथिल साइनाइड। ठीक है, ये जो है आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला एक जो है दुर्गंध युक्त जो है एक यौगिक होता है। बार बार बता रहा हूं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा जाए नेक्स्ट आपका कौन सा है, स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो स्मिट अभिक्रिया पढ़ने से पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, स्मिट अभिक्रिया। ये दोस्तों बी पार्ट में हमसे पूछा गया था स्मिट अभिक्रिया के बारे में, किसके बारे में, स्मिट अभिक्रिया के बारे में। स्मिट अभिक्रिया देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारा जो होता है प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, प्रोपियोनिक अम्ल जो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, किसके साथ, प्रोपियोनिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। प्रोपियोनिक एसिड का मतलब CH3CH2COOH, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, प्रोपियोनिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराना है। किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला N3H होता है। देखिए NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया, और N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है,
हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी? प्रोपियोनिक अम्ल की। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराते हैं? प्रोपियोनिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। तो इसमें हमको प्राप्त क्या होता है? एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? देखिए यहाँ से आपका जो है C2H5 ये मिल करके हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाता है? NH2 आ जाएगा, तो एथिल अमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5NH2, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? एथिल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एथिल अमीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा COOH है ना, तो यहाँ से CO2 क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका N2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यहाँ से N2 निकल जाता है, तो ये NH बचता है, और ये H, तो NH और H मिलके NH2 हो जाता है, तो ये आपका NH2 हो ही गया है। बस यहाँ से क्या? CO2 निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं N2 गैस निकल जाती है, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि स्मिट अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोपियोनिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। बनाता क्या है? एथिलअमीन बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भैया, आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग भैया बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर जो रिवीजन नहीं करा रहे। भैया ये रिवीजन ही तो चल रहा है, चैप्टर तो हमने सब पढ़ाई दिया है, समाप्त कर दिया है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए परेशान मत होइए, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को एक बार पढ़ाई गई है, दोबारा से फिजिकल केमिस्ट्री शुभम सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाना है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन जरूर मैं आपको थोड़ा सा करा दूंगा, लेकिन पढ़ाना जो है, जो आपका एक दिन का जो एक वीडियो लेक्चर बनेगा वो सब शुभम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ये सब आपका रिवीजन चल रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, बहुत टाइम बचा हुआ है। हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं कल या परसों में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सभी लोग उसमें शामिल हो जाइएगा, और जो भी समस्याएं रहेंगी आप अपना जो उसमें कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे उत्तर दे दिया करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग कमेंट करते हैं बार बार कि सर नोट्स के लिए, तो भैया नोट्स प्रिपेयर किया जा रहा है। नोट्स अब एक एक चैप्टर का तो अलग से वो किया नहीं जाएगा कि एक आज अपलोड कर दिया गया, कल अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा केमिस्ट्री का नोट्स फिर से बन रहा है, रिवाइज नोट्स बन रहा है। तो जैसे ही बन जाता है उसको उठा करके PDF के फॉर्म में जो आपका ऐप है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के बन गए हैं, केमिस्ट्री का बन रहा है। ठीक, दूसरी चीज और, आप लोग घबराया मत करिए, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, और क्वेश्चन जो आंसर पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, उसको सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा या आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। यदि आप लोग शुभम क्लासेस पर नए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग PDF पाने के लिए शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जा करके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट